Good morning, students. Today we read topic evaporation causes cooling. भाप की वजह से ठंडक आती है. It means evaporation की प्रोसेस जब होती है उसके बाद जिस जगह पर evaporation प्रोसेस होती है वहाँ पर कूलिंग हो जाती है. इसको हम ऐसे लेते हैं. Evaporation causes cooling due to the reason that the particles which undergo evaporation are high energy particles. Evaporation के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, अंडरगो होते हैं, मतलब जो इनके साथ में एवोपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कैसे होते हैं? हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, उच्च ऊर्जा के कण होते हैं. Therefore, the kinetic energy of the particles which are left behind is less. और जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये उस जगह को मूव कर जाते हैं उस जगह से, और अपने पीछे बिहाइंड में वो लेस एनर्जी पार्टिकल्स को छोड़ जाते हैं. तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो तो मूव कर जाते हैं, मतलब जो उच्च ऊर्जा होती है, ज़्यादा जो तापमान होता है वह मूव कर जाता है, और कम ऊर्जा के कण रह जाते हैं, जिस वजह से कंपैरेटिवली उस जगह का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से हमको कूलिंग फील होती है, ठंडक महसूस होती है. तो इसको ऐसे देखिए, एवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग ड्यू टू द रीजन दैट द पार्टिकल्स which undergo evaporation are a high energy particles. Therefore, the kinetic energy of the particles which are left behind is less, since the remaining particles have lower average kinetic energy than temperature must be reduced. और इसी वजह से जो तापमान है उस जगह का कैसा रह जाता है? कम. इसको और अच्छे से समझने के लिए, सिंपली समझने के लिए देखिए कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपोरेशन. कहने का मतलब है कि जो कण है द्रव के, वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने चारों तरफ से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं. टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपोरेशन. एवोपोरेशन की वजह से जो उन्होंने ऊर्जा खोई है उसको अपने सराउंडिंग से वो प्राप्त करते हैं, इस वजह से उस जगह का सराउंडिंग्स का जो तापमान है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, और इट्स कॉजेज कूलिंग टू मेक सराउंडिंग्स कोल्ड. अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, pouring the acetone on your palm. अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं, उससे क्या होता है? आपको ठंडक महसूस होगी. हथेली पर जैसे ही आप एसीटोन डालोगे तो जो एसीटोन के पार्टिकल्स हैं वो हमारी पाम से, हमारी हथेली से एनर्जी को, तापमान को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से उस एसीटोन पार्टिकल्स का क्या हो जाता है? एवोपोरेशन हो जाता है. अब हमारी हथेली से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एसीटोन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, और हमारी हथेली का जो तापमान है उस जिस जगह से वह टच में होती है सराउंडिंग में, वहाँ पर ठंडक महसूस होती है. सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. सेकेंड, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर ए हॉट सनी डे. एक गर्म दिन के बाद जब हम अपने घर के चारों ओर पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमने पानी का जो छिड़काव किया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो हमारे घर के चारों तरफ से सराउंडिंग जहाँ पर भी हमने छिड़काव किया है पानी का, वहाँ से हीट एनर्जी को
एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब कर कर जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वो वहाँ से मूव करते हैं, और वहाँ से मूव करते हैं, इट मीन्स उस जो तापमान है, जो ज़्यादा तापमान है उसको लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरी जगह जाने से क्या होता है, वो जो बची हुए पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर कैसा टेम्परेचर रह जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से गर्मी के दिनों में शाम के वक्त जब हम छिड़काव करते हैं तो कुछ देर तक तो हम उस जगह खड़े होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, गर्मी महसूस होती है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। वो कुछ समय थोड़ी देर के लिए वो जो गर्मी फील होती है उसका रीज़न ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर मूव करते हैं, तो उस वजह से वो जब वहाँ से मूव कर रहे होते हैं तो हमको हीट फील होती है। और जब कुछ देर बाद में जब वहाँ से वो मूव कर जाते हैं पार्टिकल्स, तो सराउंडिंग्स में क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। इसी वजह से हम शाम के वक्त घर के आसपास छिड़काव करते हैं और हमें ठंडा महसूस होता है। थर्ड एग्जांपल है, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर सीजन में, गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स की खासियत होती है कि कॉटन क्लॉथ्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिस वजह से एवोपोरेशन उसमें कंटिन्यूअस रहता है। और उस एवोपोरेशन की वजह से जो शरीर का तापमान है वह कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, कम हो जाता है, और हमें ठंडक फील होती है। इसी वजह से गर्मी में जब हमको पसीना आता है और हमारे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, जो इनर गारमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉटन क्लॉथ्स के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मॉइस्चर को, उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उनमें प्रोसेस चलती है एवोपोरेशन की, और एवोपोरेशन की वजह से जो शरीर का तापमान है, थोड़ी सी भी हवा लगती है तो एवोपोरेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से हमको ठंडक महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक बर्फ के ठंडे पानी से भरा ग्लास है, उसकी जो आउटर सरफेस है, बाहर की सतह है, उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। उसका रीजन भी यही है, एवोपोरेशन। क्योंकि एवोपोरेशन की वजह से जो वाटर वेपर एयर में है, एटमॉस्फेयर में है, वो ठंडे ग्लास की बाहरी सतह के टच में आने से, कांटेक्ट में आने से क्या हो जाती है, वो कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और संघनित होकर के उस ग्लास की दीवारों पर जमा हो जाती है, जिस वजह से ग्लास के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। और लास्ट एग्जांपल है, वेट क्लॉथ्स मेक्स अस फील कूल। गीले कपड़े जो होते हैं वो हमको ठंडक महसूस कराते हैं, उसका भी रीजन है एवोपोरेशन। सो गाइस, डियर स्टूडेंट, एवोपोरेशन का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि यह, इससे क्या फील होता है, हमें ठंडक महसूस। अभी आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बिल्कुल लास्ट तक आप देख सकते हैं। 6 एग्जाम्पल मैंने नोट कराए हैं इसके। सो नोट दिस टॉपिक। So dear student, now we read next states of matter, plasma. We know very well there are 3 states of matter: first solid, second liquid, and third gas. But nowadays we can say there is 4th state of matter, and it is known as plasma. पदार्थ की एक चौथी अवस्था के बारे में भी बताया गया, जिसको कि हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वह कैसे फॉर्म होती है? जब किसी मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जब किसी पदार्थ को बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है,
तो उस मैटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद में वह बनाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनाता है। और तो जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनता है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है। तो यह बैलेंस फॉर्म में रहता है, जितने संख्या में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी बनेंगे। सो वी कैन नोट एंड वी कैन अंडरस्टूड plasma can occur when matter is heated to very high temperature. At such high temperature, one or more electrons are freed from the attraction of the nucleus. The matter is plasma state is a collection of free, highly energetic and highly excited electrically charged particles. जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो पार्टिकल्स बनते हैं वो हाईली चार्ज होते हैं, उच्च आवेशित कण होते हैं। The negatively charged electrons and the positively charged ion such an ionized gas, जैसे कि एक आयनीकृत गैस होती है, एक आयोनाइज्ड गैस होती है with the equal number of positive and negative charge is called plasma. बराबर मात्रा में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के कणों की जो गैस होती है उसे ही हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा कह सकते हैं। सो नोट डियर स्टूडेंट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। now we take Bose-Einstein condensate, BSE. This is the fifth state of matter. अभी तक हम पदार्थ की मेनली 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आफ्टर दैट 4th स्टेट प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में आइंस्टीन की कैलकुलेशन के आधार पर 5th स्टेट ऑफ मैटर डेराइव की, जिसको कहते हैं BEC, जिसका फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से, आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हैं, हम जानते हैं। तो उन्हीं की कैलकुलेशन के बेस पर हमने पदार्थ की 5th स्टेट ऑफ मैटर बताया। द Bose-Einstein condensate is formed when a gas having very low density of the order of 1/100 minus 1/1000 of the density of normal air is cooled to super temperatures. कहने का मतलब है कि कोई गैस को हम, वायुमंडल की कोई गैस है, उसको बहुत कम घनत्व पर, वेरी लो डेंसिटी पर लिया जाता है, और जो नॉर्मल एयर है उसका वो 1/100 से लेकर 1/1000 घनत्व का हिस्सा होता है। मतलब इतने कम घनत्व वाले हिस्से को पर लिया जाता है और इससे कूलिंग आती है, और ये कहलाती है पदार्थ की अवस्था, 5th अवस्था BEC। सो नाउ डियर स्टूडेंट, योर फर्स्ट यूनिट इज टोटली कंप्लीट। आफ्टर दैट we can take question answer and exercise. Thank you very much. See you.